नमस्कार, टीवी 27 डिजिटल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें पहचान की मोहताज वो शख्सियत है ही नहीं। अनुशासन और ईमानदारी का यदि कोई चेहरा होगा तो बिल्कुल ऐसा होगा। आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री DC सागर, ADG शहडोल जोन। आइए उनसे चर्चा करते हैं। सर, लोकसभा चुनाव पहले तो आपका टीवी 27 कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। सर, लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। लगातार आप भी फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं शहडोल के विभिन्न संभागों में। क्या सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं? सर्वप्रथम तो मैं बता दूं, शहडोल जोन में 3 जिले आते हैं: शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। तीनों जिलों में पुलिस अधीक्षक और वहाँ के जिला दंडाधिकारी और उनका पूरा टीम, पूरा फोर्स, पूरी कर्मठता से लोकसभा के चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से भयमुक्त वातावरण में कराने के लिए कृत संकल्प हैं। साथ ही नवागत कमिश्नर और नवागत उमरिया के और शहडोल के कलेक्टर, उन्होंने आते ही पूरी कमान संभाल ली है। और जो व्यवस्थात्मक चीज़ें होती हैं इलेक्शन के लिए, चाहे वो वल्नरेबिलिटी मैपिंग हो, क्रिटिकल बूथ की कैलकुलेशंस हो, उस सब में भारी भरकम पूरी टीम लगी हुई है और निष्ठापूर्वक अपना काम कर रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ की पुलिस का जहाँ तक सवाल है, DIG और पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, SDOP, हमारे TIs, हमारे ASI, SI, कांस्टेबल जो रीढ़ की हड्डी कहलाए जाते हैं, ये सब पूरी निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करेंगे और कर्तव्य की बलि वेदी पर जान माल की रक्षा के लिए, लोगों को भयमुक्त वातावरण में चुनाव कराने के लिए अपनी जान तक को कुर्बान करने के तैयार हैं। और इसका नमूना ये है कि जो अभी विधानसभा के चुनाव हुए, उस विधानसभा चुनाव में उन्होंने ये इतिहास रच दिया है कि शांतिपूर्ण वातावरण में चुनाव हुए। और जहाँ तक जो बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात है, यानी अच्छे ऐसे काम जो अनुकरणीय हैं, उनको देखते हुए जो माननीय राज्य स्तरीय जो कमीशन की एक स्वीप एक्टिविटीज़ होती है, उसमें शहडोल जोन को पुरस्कृत किया गया और साथ ही उमरिया के कलेक्टर को पुरस्कृत किया गया कि उन्होंने निर्वाचन में एड़ी चोटी के जोर लगाकर बिल्कुल स्वच्छ और साफ़ सुथरी तरह से निर्विघ्न चुनाव करवाए। और उमरिया में तो एक पोलिंग बूथ ऐसा था, धूपखेड़ा, जहाँ पर जो वोटिंग है, वोटर्स टर्नआउट है, वो 100% था। तो इस बार भी पूरा हमारा जो फोकस है, पूरे जो हमारी अक्षधुरी है, रणनीति जो है हम सबकी रणनीति ये है कि हमें लोगों को प्रोत्साहित करना है, वोटर्स को प्रोत्साहित करना है कि वो अपनी वोट को इस प्रकार लें कि लोकतंत्र का हूँ मैं नायक, मेरा वोट बने निर्णायक, यानी वो निर्णायक हैं, ऐसी भावना हमने पिछले विधानसभा में लोगों में फूकी थी। तो इसी प्रकार से इस लोकसभा में भी जनता के बीच में हम जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोग भी हमसे मिल रहे हैं, उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो इस लोकतांत्रिक पर्व में पूरे जोश, होश और गर्व के साथ में एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में इसको लें और अपना अपना योगदान इसमें दें कि शांति बनी रहे। यदि कहीं पर कोई आज की तारीख में जो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, यदि कोई विघ्न पहुंचाता है, आपके वोटिंग राइट्स के बीच में आता है, तो वो कृपया करके स्थानीय पुलिस को, स्थानीय अधिकारी कर्मचारियों को, मजिस्ट्रेट्स को बताएं। और जो हमारा माननीय इलेक्शन कमीशन का एक ऐप है C-Vigil, जिसमें आप टेक्स्ट के रूप में, वीडियो के रूप में, ऑडियो के रूप में अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं कि ये अमुक व्यक्ति हमारे वोटिंग करने की प्रक्रिया में बाधा डाल रहा है। तो पलक झपकते ही आपके पास में एक मजिस्ट्रेट आएंगे, कार्यपालिक दंडाधिकारी आएंगे, फ्लाइंग स्क्वाड आएगा और वो फ्लाइंग स्क्वाड आपकी समस्या का निराकरण करेगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हमने पूरी तरह से कमर कसी हुई है और यहाँ पर एक टीम भावना के रूप में, जैसे आपने फ्लैग मार्च की बात कही, तो कमिश्नर जो यहाँ के शहडोल संभाग के हैं कमिश्नर और यहाँ के तीनों डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, तीनों पुलिस अधीक्षक और पूरी टीम, सब ने एक टीम भावना को सर्वोपरि रखते हुए जनता को कैसे वो जो वोटिंग करने का उनका अधिकार है उसको वो क्रियान्वित करवाएं। और यदि कोई वोटर लिस्ट में नहीं है तो इसके लिए भी समझाइश दी जा रही है कि वो अपने को, यदि वो 18 साल या उससे ऊपर के हैं, यदि छूट गए हैं वो, तो अपना वो वोटर ID बनवाएं, चाहे वो माननीय इलेक्शन कमीशन की जो साइट है उस पर जाकर बनवाएं या फिर जिला दंडाधिकारी के नियत कुछ स्थान बने, ऑफिस बने हुए, कार्यालय बने हुए, वहाँ पर जाकर वो निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत अपना नाम जुड़वा सकते हैं। जैसा कि मतदान के लिए भी, मतदान जागरूकता के लिए भी आपको आइडल माना जाता है, स्पेशली
शहडोल संभाग के अलावा विभिन्न क्षेत्र और प्रदेश में भी आप आइडियल रहते हैं। अभी आपको उत्कृष्ट निर्वाचन कार्यों के लिए वार्षिक राज्य पुरस्कार भी मिला है। तो लोकसभा चुनाव में आपकी क्या तैयारियां हैं मतदान जागरूकता को लेकर, शुरू का प्रकाश? सर्वप्रथम तो हमने कोशिश की है कि हमारे जो अधिकारी कर्मचारी जो इसमें टीम के रूप में लगेंगे, वो चिन्हित करें उन ऐसे पोलिंग बूथ्स को जहां पर पिछले चुनाव में वोटर टर्नआउट कम रहा, क्यों रहा, इसका शोध करें और वो कमियां दूर करें। चाहे वो कमी इस प्रकार की हो कि यदि कुछ लोग उस गांव के जो ग्रामीण हैं वो कहीं बाहर मजदूरी के लिए चले गए या किसी और काम के लिए चले गए, तो उनको सबको सूचित करें कि मतदान वाले दिन वो कृतसंकल्प होकर आए और अपने मताधिकार का जो कि उनका संवैधानिक अधिकार है उसका वो प्रयोग करें। और यदि वो ऐसा करेंगे तो इससे वो जो निर्वाचन का परिणाम होगा उस परिणाम में वो भागीदार बनेंगे, उसके वो नायक बनेंगे, निर्णायक बनेंगे। तो हम सब तरह से कोशिश कर रहे हैं कि जो वोटर टर्नआउट है वो बढ़े। और दूसरी चीज़ ये कि लोग भयमुक्त होकर, निडर होकर, अपने मन से, खुशी से, फ्रीली वो आकर अपना मतदान करें और गर्वान्वित महसूस करें कि हमने मतदान किया है। धन्यवाद सर, टीवी 27 को अपना कीमती समय देने के लिए। हमारे साथ मौजूद थे अभी डॉक्टर श्री एडीजी सागर सर। शहडोल में मतदान जागरूकता के लिए काफ़ी प्रयास ही कर रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम तो किए ही गए हैं। शहडोल संभाग में विभिन्न घटनाओं के लिए, विभिन्न कार्यक्रमों के लिए एक्टिव होकर श्री सागर अपना योगदान देते हैं। धन्यवाद। जनता से मेरी करबद्ध अपील है कि अपने अंतर्मन की आवाज़ को समझें इस प्रकार से कि लोकतंत्र की आवाज़ हूं मैं, मतदान के लिए तैयार हूं मैं, ऐसा सोचें और गर्वान्वित होकर अपना वोट डालें। धन्यवाद। जय हिंद। ये थे श्री डी सी सागर सर, एडीजी शहडोल जोन। थैंक यू।